हर चुनाव आते ही एक ही सवाल आग की तरह फैलता है, ईवीएम हैक हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो आरोप, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो हारता है वो ईवीएम पर सवाल उठाता है और जो जीतता है वो इसे डिफेंड करता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में ईवीएम हैक हो सकती है या सिर्फ एक परसेप्शन और राजनीति का खेल है। आज बात होगी फैक्ट की, लॉजिक की और डाउन रियलिटी की। सबसे पहले समझते हैं ईवीएम की जरूरत क्यों पड़ी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 90 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर है। पहले वोटिंग होती थी बैलेट पेपर से। अब सुनो प्रॉब्लम क्या थी। हर इलेक्शन में करोड़ों बैलेट पेपर छापने पड़े थे, लाखों पेड़ कटते थे, प्रिंटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और मैसिव खर्च। फिर आता था काउंटिंग, कई दिन कभी कभी हफ्ते लग जाते थे। रिजल्ट आने में इतने डिले की टेंशन अलग लेवल का। लेकिन असली खतरा यहाँ था, बूथ कैप्चरिंग। गुंडे बूथ पर कब्जा कर लेते, बोगस वोटिंग, फेक वोटर से वोट डलवाना, बैलेट स्टंपिंग, एक साथ हजारों वोट डाल देना। मतलब अगर सिस्टम को मैनिपुलेट करना है तो बैलेट पेपर में बहुत आसान था। और एक कॉमन प्रॉब्लम थी, अगर मोहर थोड़ा सा भी सिंबल से बाहर लग गई तो वोट इनवैलिड हो जाता था। तो वोटर ने वोट दिया लेकिन काउंट ही नहीं हुआ। इन सब प्रॉब्लम को कम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम इंट्रोड्यूस की। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये सिस्टम बाहर से आया है, लेकिन सच क्या है। अलग अलग देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम यूज हुआ है, लेकिन हर देश का मॉडल अलग अलग है। भारत में पहली बार 1982 में केरल में ट्रायल हुआ, लेकिन उस समय लीगल इशू आए और कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, लॉ बनाए गए और आज ईवीएम यूज होती है। वो कई लेयर ऑफ टेस्टिंग के बाद आई। अब सबसे बड़ा डाउट, मशीन बनाता कौन है। ध्यान से सुनो, ईवीएम कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बनाती, ना कोई विदेशी कंपनी, सिर्फ दो सरकारी कंपनियां बनाती हैं, ECIL, BEL। ये दोनों कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, रैंडम चेक होती है और हर स्टेज डॉक्यूमेंटेड होती है। मतलब यहीं से छेड़छाड़ करना आसान नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े मिथ पर, ईवीएम को रिमोट से हैक कर लिया। अब सिंपल सवाल है, रिमोट हैकिंग कैसे होती है। इंटरनेट चाहिए, नेटवर्क चाहिए और कनेक्शन चाहिए। लेकिन ईवीएम में ना इंटरनेट है, ना वाईफाई है, ना ब्लूटूथ है, ना सिम कार्ड है। एक कंप्लीटली स्टैंड अलोन मशीन है, मतलब एक किसी नेटवर्क से जुड़ी ही नहीं है। तो बाहर बैठे हैक करना लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं। अब सॉफ्टवेयर समझो, ईवीएम में जो चिप होती है वन टाइम प्रोग्राम होती है। मतलब एक बार प्रोग्राम हुई, फिर परमानेंटली लॉ, ना ओवरराइट, ना अपडेट, ना मॉडिफिकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई यूएसबी पोर्ट नहीं, कोई एक्सटर्नल एक्सेस नहीं। मतलब अगर कोई कहे सॉफ्टवेयर बदल दिया तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बदलने का रास्ता है ही नहीं। मशीन बनते ही सीधे इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आती है। अब आगे स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिप्लॉयमेंट सब कुछ इलेक्शन कमीशन हैंडल करता है। मतलब बीच में कोई भी प्राइवेट हैंडलिंग नहीं होती। अब आते हैं फर्स्ट लेवल चेकिंग, FLC। ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है। हर मशीन खोली जाती है, हर बटन टेस्ट होते हैं, हजारों ट्रायल वोट डाले जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रोसेस अकेले नहीं होता। वहां मौजूद रहते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव। मतलब बीजेपी, कांग्रेस, TMC जो भी कैंडिडेट खड़ा है उसका एजेंट वहां होता है। अगर जरा सा भी डाउट हुआ, मशीन तुरंत रिजेक्ट कर दी जाती है। अब सबसे पावरफुल लेयर है रेंडमाइजेशन। इसको सिंपल भाषा में समझे, मशीन को पूरी तरह सफल किया जाता है। जब मशीन डिस्ट्रिक्ट पे आती है, स्ट्रॉन्ग रूम में रख दी जाती है। स्ट्रॉन्ग रूम सिक्योरिटी, डबल लॉक सिस्टम, 24/7 CCTV, आर्म्ड गार्ड और पार्टी एजेंट की निगरानी। मतलब हर समय निगरानी रहती है। अब असली ट्विस्ट है, वोटिंग से 1 से 2 दिन पहले मशीन को रैंडम तरीके से अलॉट किया जाता है, फिर पोलिंग बूथ पर भेजा जाता है। कौन सी मशीन कहां जाएगी ये पहले से कोई नहीं जान सकता। और रेंडमाइजेशन एक बार नहीं 2 बार होती है, ताकि कोई पैटर्न बन ही ना सके। अब सोचो, अगर कोई कहे चीटिंग करनी है, उसे एग्जैक्ट मशीन पहचाननी होगी, फिर उसे बूथ तक पहुंचना होगा और ये सबसे बिना पकड़े करना होगा। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वोटिंग से पहले कैंडिडेट के नाम और सिंबल सेट होते हैं, वो भी सभी कैंडिडेट के सामने। फिर मॉक पोल होता है, 50 से 100 टेस्ट वोट पड़ते हैं, रिजल्ट मैच कराया जाता है। और चेक कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टी एजेंट बूथ। अगर सब एग्री करें तभी मशीन सील होती है। सीलिंग कोई सिंपल टेप नहीं है, स्पेशल सील होती है। हर सील का यूनिक सीरियल नंबर होता है, सिग्नेचर होते हैं सभी एजेंट का और रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। सील टूटी तुरंत सस्पेंशन। वोटिंग डे पर प्रोसेस सिंपल दिखता है, लेकिन अंदर बहुत लेयर होती है। वोटर आता है, ID वेरीफाई होती है, बटन प्रेस करता है, बीप साउंड आता है, लाइट ब्लिंक होती है और वोट रिकॉर्ड होता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट है वीवीपैट। वोट डालते ही एक पेपर स्लिप प्रिंट होती है, उसमें कैंडिडेट का नाम, सिंबल, वो स्लिप लगभग 5 सेकेंड दिखती है, फिर बॉक्स में गिर जाती है। मतलब वोटर खुद वेरीफाई करता है, मशीन पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है। और कई पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट स्लिप का रैंडमली काउंट करके ईवीएम से मैच भी कराया जाता है। वोटिंग खत्म होते ही असली सिक्योरिटी गेम शुरू होता है। ईवीएम मशीन को तुरंत सील किया जाता है, कोई साधारण सील नहीं होती, स्पेशल पेपर सील, एड्रेस टैग, यूनिक सीरियल नंबर और हर सील पर सभी पार्टी एजेंट के सिग्नेचर। मतलब बिना सील तोड़े मशीन को छूना भी इम्पॉसिबल है। और जो सील पर सिग्नेचर वोटिंग के समय किया जाता है, वही सिग्नेचर बाद में काउंटिंग डे पर मैच किया जाता है, ताकि कंफर्म हो सके कि बीच में मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अब मशीन को लाया जाता है स्ट्रांग रूम, लेकिन स्ट्रांग रूम कोई नॉर्मल कमरा नहीं होता। ये पहले से आइडेंटिफाई सिक्योर किया जाता है। एंट्री एग्जिट पूरी तरह कंट्रोल में होती है। यहाँ सिक्योरिटी लेयर देखो, डबल लॉक सिस्टम, एक चाबी ऑफिसर के पास, दूसरी अलग अथॉरिटी के पास। 24/7 सीसीटीवी सर्वेलांस, हर मूवमेंट रिकॉर्ड होता है। आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्स बाहर, बारकेडिंग प्लस रेस्ट्रिक्टेड एंट्री जोन, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी एजेंट भी वहीं मौजूद रहते हैं। कई बार एजेंट वहीं बाहर टेंट लगाकर रात भर निगरानी करते हैं। मतलब सिर्फ सरकार नहीं, अपोजिशन भी वॉच कर रही होती है। अब सोचो, अगर किसी को मशीन तक पहुंचना है, उसी सीसीटीवी, सिक्योरिटी, लॉक और एजेंट सबको बाईपास करना पड़ेगा, और एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आता है सबसे क्रिटिकल मोमेंट, काउंटिंग डे। स्ट्रांग रूम खोला जाता है सभी पार्टी एजेंट की मौजूदगी में। पहले सील चेक होती है, हर सील का सीरियल नंबर मैच होता है, सिग्नेचर वेरीफाई होता है। अगर जरा से भी मिस मैच, तुरंत ऑब्जेक्शन उठ सकता है। जब सभी एजेंट एग्री कर देते हैं कि हाँ मशीन सेफ है, तब आगे प्रोसेस शुरू होता है। कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन दबाया जाता है, वोटर वोट्स स्क्रीन पर शो होते हैं, और ये सब भी कैंडिडेट और उसके एजेंट के सामने होता है। अब सबसे पावरफुल बैकअप, वीवीपैट क्रॉस वेरिफिकेशन। अगर किसी को डाउट है तो वीवीपैट स्लिप निकाली जाती है और मैन्युअली काउंट करके ईवीएम रिजल्ट में मिलाया जाता है। मतलब मशीन प्लस पेपर दोनों वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ भी सिस्टम में सिर्फ एक लेयर पर डिपेंड नहीं है। फिजिकल सिक्योरिटी, ह्यूमन मॉनिटरिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, पेपर बैकअप सब एक साथ काम करते हैं। इसीलिए अगर कोई कहे कि काउंटिंग में मैनिपुलेशन हो गया, तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि इतनी सारी लेयर को एक साथ कैसे बाईपास किया। अब दिमाग लगा के सोचो, अगर ईवीएम हैक करनी है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज मैनिपुलेट, सॉफ्टवेयर बदलना जो पॉसिबल नहीं है, एफएलसी से बचना, रेंडमाइजेशन प्रेडिक्ट करना, सही बूथ तक पहुंचना, मॉक पोल क्लियर करना, वीवीपैट मिसमैच अवॉइड करना, और ये सब हर चुनावी क्षेत्र में करना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मशीन को पहले से सेट किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो एफएलसी, मॉक पोल, रेंडमाइजेशन और वीवीपैट में ये मिसमैच तुरंत पकड़ में आ जाता है। इतनी लेयर एक साथ क्रॉस करना थ्योरी में आसान लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लगभग नामुमकिन है। तो अगली बार जब कोई बोले ईवीएम हैक हो गई, तो सिर्फ फॉरवर्ड मत करना, सवाल पूछना, लॉजिक लगाना, फैक्ट चेक करना। सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन बिना समझे सवाल उठाना सबसे